अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह हदीद आयत 23 देखेंगे हम। लिकैला तअसौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम। लिकैला ताकि ना तअसौ तुम अफसोस करो, तुम गम मनाओ, अला मा फातकुम उस पर जो फातकुम तुमसे फौत हो जाए, तुम्हारा खो जाए, तुम्हारा गुम हो जाए। और दूसरी चीज़ वला तफरहू और ना तुम खुश हो जाओ, फरहत हम कहते हैं ना, वला तफरहू और ना तुम खुश हो जाओ, बिमा आताकुम बवजह उसके जो दिया गया तुमको। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर। वल्लाहु और अल्लाह ला नहीं, युहिब्बु पसंद फरमाता, कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर हर खुद पसंद को, मुख्ताल और फ़खूर फ़ख्र जताने वाले को। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, इस आयत को समझने के लिए आयत 22 की तफसीर जहन में थोड़ी सी दोबारा लानी पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत 22 में फरमाया था कि जो भी मुसीबत इंसान को पहुंचती है वो मकतूब है, वो पहले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास लिखी हुई है। अब उस हवाले से दूसरी चीज़ क्या थी, मुसीबत के अलावा साथ साथ और क्या चीज़ थी कि जो नेमतें या जो कामयाबियाँ या जो खुशियाँ इंसान को पहुंचती हैं वो भी मकतूब है। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी एक वजह बता रहे हैं कि ये बात कि मकतूब है हमें बताई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों बताई। लिकैला तासौ अला मा फातकुम, ताकि तुम अफसोस ना करो उस पर जो तुमसे फौत हो जाए, चला जाए। कोई परेशानी आ जाती है, कोई कारोबार में नुकसान हो जाता है, कोई जलजला आ गया, कहीं तूफान आ गया है, कोई वायरस फैल गया है, तो हम ऐसे ना हो जाएं कि बिल्कुल ही हद दर्जा ऊपर चले जाएं। हमारे ये रिएक्शन होता है ना, कभी किसी के घर किसी का इंतकाल हो जाता है तो जब उसका अफसोस करते हैं तो वो हदें क्रॉस कर देते हैं, बाल नोचते हैं, चेहरे पे थप्पड़ मारते हैं, कपड़े फाड़ लेते हैं। इन सब की ममानियत है, इन सब के हवाले से कुरान और हदीस में मना किया गया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे कि ये चीज़ जहन में रखो। अच्छा, मुसीबत के हवाले से ये है कि जो आती है वो इंसान के अपने हाथों की कमाई होती है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बिल्कुल ही इस तरह हो जाएं कि हम ना सोचें कि गलती कहाँ है, गलती भी ढूंढनी चाहिए। मुसीबतें अक्सर क्या होती हैं, हमारे अपने हाथों की कमाई होती हैं, वो हम ही उनको खींच कर लेकर आते हैं। हमारा कोई अमल ऐसा होता है कि जिसकी वजह से हम बीमारी में लाहक हो जाते हैं। कोई ऐसी हमारी ख़राब आदत होती है, कोई बुरी आदत है, ओवर ईटिंग की आदत है मिसाल के तौर पर, तो हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाते हैं साथ साथ। ये हम खाना खा के लेट जाते हैं, हम चलते फिरते नहीं, तब भी हमें कोई इश्यूज़ हो जाते हैं। तो कुछ हमारी आदतें भी ऐसी हैं या कुछ हमारे फैसले ऐसे होते हैं, कुछ हमारी अपनी पॉलिसी ऐसी होती है जो मुसीबत खींच कर ले आती है। तो सोचना चाहिए, बस समझने वाली बात ये कि अल्लाह की जानिब से और इसमें आजमाइश हो रही है, इसमें रिएक्शन लिखा जाएगा कि किस तरह से हम रिएक्ट कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं लिकैला तासौ अला मा फातकुम, तुम अफसोस में ना लगे रह जाओ कि बस अफसोस से बाहर ही नहीं निकल रहे। गम इतना हो गया कि दुनिया बिल्कुल पीछे छोड़ दी और उस गम में डूबे और कहीं कोने में कहीं दुबक के बैठे नहीं। ज़िंदगी चलती रहेगी, अल्लाह की जानिब से एक चीज़ थी आ गई है। और इसी सोच की वजह से हम किसका शिकार नहीं होते, हम अल्लाह की जो रहमत से मायूसी है उसका शिकार नहीं होते, क्योंकि हमें पता होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से कोई बीमारी आ गई, अल्लाह ही दूर करेंगे। कभी ऐसी बीमारियां होती हैं ना जो बड़ी लंबी हो जाती हैं, तो इंसान अल्लाह की रहमत से मायूस होने लगता है। तो हमें सोचना चाहिए नहीं, ये बीमारी तो है लेकिन ये बेसिकली आजमाइश है, ये मकतूब थी, अल्लाह ने लिखी हुई थी, मुझ पर आनी ही आनी थी। तो अब मैं क्या करूँ, मैं इस पर सब्र करूँ। लिकैला तासौ अला मा फातकुम। और दूसरा रिएक्शन एक्सट्रीम क्या हो जाता है, वला तफरहू बिमा आताकुम। कोई नेमत मिल जाती है तो हम बड़े क्या हो जाते हैं, मुख्ताल हो जाते हैं, बड़े फ़ख्र करने लगते हैं, फ़खूर हो जाते हैं। वला तफरहू, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे उस वक्त भी याद रखो कि इतने ना फ़ख्र करने लग जाओ जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। बिमा आताकुम, जो इसने दिया। आता ये माजी का फेल है और इसमें ही ही वो, जिसे हम उर्दू में वो कहते हैं ना, ये इसमें छुपा हुआ है, इसके अंदर है जो अल्लाह ने दिया, जो उसने दिया। बिमा आताकुम, जो अल्लाह ने दिया उस पर हमें इतने खुश भी नहीं होना चाहिए कि हम जिस गैदरिंग में बैठे हैं हम उसी का तस्करा करते रहें कि देखो मैंने ये कामयाबी हासिल कर ली। नहीं, फ़ख्र भी नहीं होना चाहिए। इस वक्त भी सोचना चाहिए कि मकतूब है, लिखी हुई थी अल्लाह की जानिब से, मुझे मिलनी थी, अल्लाह ने डाल दी मेरी झोली में। वल्लाहु, और वजह क्या है ऐसा ना करें हम, वल्लाहु और अल्लाह ना, ला नहीं, युहिब्बु पसंद फरमाता, किसको, कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर, कुल्ला लगा दिया, कुल हर एक, हर। मुख्ताल किसको कहते हैं, खुद पसंद। मुख्ताल जैसे खैल होता है ना, खैल घोड़े को कहते हैं। घोड़े के लिए अरबी में बहुत सारे अल्फाज हैं। घोड़े के लिए जो खैल वाला लफ्ज़ आता है ना, खैल से मुराद वो घोड़ा होता है जो बड़ा देखा हो ना, बड़ा जो फ़ख्र से चल रहा होता है, बड़ी खूबसूरत सी चाल बनाकर चलता है ना, उस घोड़े को कहते हैं खैल। तो इंसान भी जब अकड़ने लगता है ना तो क्या करता है, बड़ी उसकी सबसे पहले उसकी चाल में अकड़ आती है। जब दिल में अकड़ होती है तो अंदाज में अकड़ आ जाती है। तो यहाँ कुल्ला मुख्ताल, हर खुद पसंद को, फ़खूर फ़ख्र जताने वाले को।
تو کسی بھی کنڈیشن میں ایکسٹریم جو ہے حالات، ان میں ہم نے ان کی طرف نہیں جانا ہے کہ اگر مصیبت آ گئی ہے تو غم میں ہی ڈوب گئے ہیں، تب ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے مکتوب من اللہ ہے، اور اگر کوئی خوشی مل گئی ہے تو حد سے ہی باہر نہ نکل جائیں کہ ہم کسی کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی تو بہت دعائیں کی جاتی ہیں کہ شادی ہو جائے، شادی ہو جائے، اور جب شادی ہوتی ہے تو پھر اس شادی میں اس قدر اللہ کی حدود کو توڑا جاتا ہے، اس قدر خوشیوں کے نام پہ اللہ کی حدود کو توڑا جاتا ہے کہ جس رب نے مسئلہ حل کر کے شادی کروائی اب اسی کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں حق پر چلنا سکھائے اور حق کو دکھائے اور باطل سے بچنا سکھائے اور باطل کو دکھائے کہ یہ باطل ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ تو خیل سے یہ جو مختال جب بندہ بنتا ہے اور جو فخر کرتا ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا چیز ہے؟ اس سے بچنے کے لیے قسمت کو ضرور یاد رکھیں کہ اللہ نے ہماری قسمت بنائی ہے۔ ہاں، سستی کا شکار ہونے کے لیے قسمت کو بیچ میں نہ لائیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں کہ جو ہے وہ ہمیں مل جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایکل و توکل ہے، اور اس کے حوالے سے ہمیں قرآن و حدیث میں اور بھی بہت وضاحت ملتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان دو چیزوں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔